वेलकम बैक इन अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए हम लोग एक लेसन देख रहे हैं। इस लेसन में ये एक्सरसाइज हमने लिया है, एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, और इसमें कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाना ज़रूरी है 10th में या नहीं है, जो NCERT में दिया गया है। तो देखिए, बेसिकली उस एक्सरसाइज के नीचे आप देखिएगा तो ये लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आप वो बुक जो देखते हैं वो बुक बेसिकली NCERT के द्वारा पब्लिश किया गया है, और सिलेबस आपका जो चलता है वो CBSE का सिलेबस चलता है। तो CBSE के सिलेबस में ये कहता है कि उस बुक्स में जितने एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और ऑप्शनल दिए गए हैं, सारे में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोरओवर ये क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा हॉट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम लोग उनको भी देखते समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आप जब साइड बुक कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, कोई भी साइड बुक आप कर रहे हैं, तो साइड बुक में ये सब भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी देखने का अधिकतम प्रयास करेंगे हर एक्सरसाइज के लास्ट में जो ऑप्शनल दिया है वो है उसके लिए। एक बात और है कि हम लोग ये स्टार्ट करते हैं लेसन, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और तभी हमारे प्रयास की सार्थकता होगी। आप भी घर बैठे अपने स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट उस थंबनेल में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज सेंड करके, या फिर कमेंट में लिख करके अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अपना इम्पोर्टेंट सजेशन दे सकते हैं, जिससे वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो सके। तो इसमें अब क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर देना चाहते हैं। आपने पहले वीडियो में ये देखा था कि जो हमने बताया था क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में, तो उस क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यही आपका px का वैल्यू होता था क्यूबिक के लिए। पावर 3 होता था, मैक्सिमम पावर x का 3 होता था, और उसमें a, b, c और d 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहे थे। आप वहाँ पर एक टर्म सुनेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल तो जानते हैं कि आप नंबर जो यूज करते हैं, लिखते हैं, वो आपके कांस्टेंट्स होते हैं, और जो लेटर्स लिखते हैं वो जनरली वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेज में, खास करके किसी जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ पर हम लोग कुछ लेटर्स का भी यूज करते हैं, लेकिन उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो जब किसी लेटर को लिखा जाए लेकिन उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाए, तो वैसे लेटर्स को ही हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। जैसे वन वेरिएबल का इक्वेशन होता था, लीनियर इक्वेशन, तो ax प्लस b, तो उसमें a और b आपके लेटर ही लिखे गए थे, लेकिन वो कांस्टेंट थे। उसी तरीके से आपके पोलिनोमियल में लिख रहे हैं कि क्यूबिक के लिए हमने बोला कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर a, b, c और d जो हैं ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखे हुए थे कि अगर उनके 2 जीरो लिए जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो उसमें कुछ रिलेशन पाया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। तो उसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल्स में भी आपके कुछ ऐसे ही रिलेशन मिलते हैं। उसमें भी आपके एक एक रूट को लेकर के डायरेक्ट जोड़ा जाए, एक एक जीरो को लेकर के डायरेक्ट जोड़ा जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए हो जाता है। उसी तरीके से अगर दो दो जीरोज को प्रोडक्ट के रूप में ले करके जोड़ा जाए, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसका वैल्यू सी बाई ए हो जाता है, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए हो जाता है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अब इन्हीं फार्मूला के आधार पर हमको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है
ऑप्शनल में कि एक ये आपको पोलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पर उसके तीनों वैल्यू दिए गए हैं, 3 जीरोज दिए गए हैं। आपको चेक करके बताना है कि ये जीरोज इस पोलिनोमियल के लिए हो सकते हैं कि नहीं। पहला काम ये करना है। दूसरा काम करना है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कैसे करेंगे? चेक करना आप जानते हैं कि जो भी वैल्यू दिए गए हैं उनको गिवन पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे और पुट करके आप तब देखेंगे कि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि पी एक्स इक्वल टू 2x³ + x² - 5x + 2 और 0 दिए गए हैं 1/2 1 - 2। तो देखिए चेक करके हम लोग देखते हैं कि p 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का पावर 2 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। अब इसका वैल्यू देख लीजिए कि कितना हो रहा है। तो इसका वैल्यू हम देखते हैं तो यहाँ हो जा रहा है हमारा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 होगा। तो आप इसको सीधा एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं। एलसीएम में कितना आएगा यहाँ पर? तो 4 है 2 है तो 4 आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + 1 माइनस ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 = 8। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 2 और 8 मिलकर के 10 - 10/4 यानी 0/4 यानी 0 आ गया। उसी तरीके से P1 का चेक करेंगे तो P1 का कितना हुआ? तो 2 × 1 का पावर 3 प्लस 1² माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 5 इक्वल टू ये भी 0 हो गया यानी ये भी 0 है। और उसके बाद P -2 का लेंगे तो 2 × -2 का पावर 3 प्लस -2 का पावर 2 माइनस 5 × -2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 -2 का पावर 3 करेंगे तो -8 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। यहाँ पर हो गया -2 का पावर 2 किए तो 4 हो गया। प्लस में यहाँ पर -5 है और -2 का किए तो +10 हो गया आपका और प्लस में 2 हो गया यानी -16 + 16 यानी ये आपका 0 हो गया। तो तीनों नंबर जो दिए गए हैं 0 आ गए हैं। तो क्लियरली 1/2 1 and -2 are the zeros of px। ये px के 0 हो गए। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। अब दूसरे पार्ट में कहता है प्रॉपर्टी वेरीफाई करना चाहिए। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2। तो ये कितना हो रहा है? यहाँ पर हो जा रहा है 1/2 अब प्लस 1 है -2 है तो आपका सीधा हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2/2 यानी -1/2 आ गया। और फिर इसी का हम निकाल लिए -b/a। तो -b/a कितना आया? तो b का वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है। x का जो कोएफिशिएंट x² का जो कोएफिशिएंट है वही होगा। तो यहाँ पर माइनस b का वैल्यू 1 है और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या लिखेंगे -1/2। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गए तो लिख देंगे कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। एक चीज़ हो गया। अब दूसरा हमको क्या देखना है?
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। अब ये वैल्यू निकालिए, तो इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -2, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 2 तो कट गया, तो -1 सीधा हो गया। तो इसका वैल्यू हमको मिला फिर 1/2 -3, तो आपका सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए, -5/2। और फिर c/a निकालेंगे, तो c/a का वैल्यू कितना हुआ, तो c आपका देख रहे हैं कि -5 है, तो -5/2। तो यहाँ भी देखें कि इनका वैल्यू भी आ गया -5/2, इसका भी वैल्यू -5/2 आ गया। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। तो दूसरा कंडीशन भी वेरीफाइड हो गया। अब तीसरे कंडीशन पर आते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो यहाँ हो गया ओवरऑल -1। और यहाँ पर आप जब लिखते हैं कि -d/a, तो माइनस, और d का वैल्यू देखिए कि क्या हो रहा है, तो d का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे, और बाई में 2 कैंसिल हो गए, तो -1 बचा, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो -1 बचा। तो अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी सारी की सारी वेरीफाई हो गई। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक में पूछा जाए कि आप उसको देखिए कि 0 है कि नहीं, तो वैल्यू पुट करके देखना है, इक्वल टू 0 आ जाता है तो 0 होगा। अगर प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है क्यूबिक कंडीशन में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू होना चाहिए c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू होना चाहिए -d/a। तो ऐसे प्रॉपर्टी को वेरीफाई क्वाड्रेटिक में भी करना है, क्यूबिक में भी करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों साइड एक बार लेकर चलते हैं, इसका भी वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू इसका भी वैल्यू लिखेंगे, वो मेथड गलत होता है। आपको करना क्या है कि एक बार LHS वाला साइड लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा या जो भी दिया गया है, जो भी हम आपको चाहिए, एक बार इसका वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ हमने निकाल दिया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार यहाँ हमने निकाल लिया, तब फिर दूसरे साइड का निकालिए -b/a, उसका जो आता है वो निकालिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आते हैं तो आप लिखेंगे कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप का दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरो टेकन एट 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 2, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। यानी वहाँ पर आपको क्यूबिक की बात है, तो क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के सम हो गए, ये दिया गया है आपको 2, फिर दो को एक साथ लेकर के प्रोडक्ट का सम, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया गया है -7, और उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट दिया गया है -14, यानी अल्फ़ा बीटा गामा 14। तो आप लिखेंगे क्या क्वेश्चन में, आप इसको आसानी से ओरली बना सकते हैं, नोट कर लीजिए हम बोल रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो, कि वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू -7 एंड ये अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -14। तो उस कंडीशन में आप लास्ट में नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो वहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल का यहाँ एक्सप्रेशन लिख देते हैं, आप इसी पर पुट कर लेंगे वैल्यू। जैसे यहाँ पर ये सेकंड के लिए हिंट हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल CP लिख देते हैं, तो इक्वल्स टू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस
बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, अब फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा सीधे अल्फा बीटा गामा। तो इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका सेकंड नंबर के लिए हिंट है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2x², और फिर ये चीज़ दिया हुआ है आपका -7, तो आप लिखेंगे कि -7x, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -14 दिया गया है। तो जब -14 दिया गया है तो वहाँ पर -14 करेंगे तो +14 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको लिख देना है कि वी हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू -7, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -14, देयरफॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल और रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल तो इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, इसका ये हो जाएगा, साइन के साथ आपको लिखना है तो -2x² हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी -7 दिया हुआ है, प्लस करेंगे तो आपका माइनस ही आएगा, तो -7x माइनस है, -14 करेंगे तो +14 हो जाएगा आपका। तो ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ -3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। यानी आपको a b का वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपका पोलिनोमियल दिया गया है px, यहाँ पर एक जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो दिया गया है। तो आप जो जीरो दिए गए हैं उसमें ध्यान देंगे तो देखेंगे कि a और b दो अननोन टर्म हैं, इन्हीं दोनों के डिफरेंट फॉर्म में आपको दिया गया, जैसे a माइनस बी दिया गया है, a दिया गया है, a प्लस बी दिया गया है, ठीक है। तो हमको आप जानते हैं पहले से कि जितने अननोन टर्म्स होते हैं यानी जितने वेरिएबल्स होते हैं, एटलीस्ट उतने ही इक्वेशन हमको पता करना होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे a और b दो हमको निकालने हैं अननोन वैल्यू, तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं से कंडीशन से दो इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। अब इसमें प्रॉपर्टी के आधार पर देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आपका होता है ना -b/a। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये वैल्यू कितना दिया गया है, तो -b/a होना चाहिए। तो b के जगह पर क्या है, यहाँ पर -3 है, तो b के जगह पर -3 हुआ, तो -3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर x³ का वैल्यू 1 है, तो आपका फाइनली क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर ये b और ये b कैंसिल हो सकता है, तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 3a इक्वल्स टू 3। तो इम्प्लाइज a इक्वल्स टू आपका मिल गया 3/3, कट जाएगा तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा 1। तो एक तो वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है हमको कि b का निकाल लेना है। तो अब देखिए कि कहाँ से, तो प्रॉपर्टी में आप अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करके निकालेंगे तो वहाँ से भी आपका वैल्यू निकल जाएगा, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a करेंगे, वहाँ से भी निकल जाएगा। आप दोनों में से जहाँ से मन करे ले लीजिए। हमारे लिए देखते हैं कि टर्म में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो एक छोटा टर्म मिलेगा, तो इसलिए हम लोग इसी पर प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा में दिया हुआ है आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये वैल्यू कितना दिया है माइनस, और d का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 बाई में 1 हो गया, यानी
यहाँ पर वन के जगह ए के जगह पर भी 1 लिख लीजिएगा। यहाँ से 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वस टू, ये सब मिला कर क्या होगा, -1 होगा। ये क्यों 1 लिखे, तो सिंस ए इक्वस टू 1 आपका फाइंड हो चुका है। तो आप इसको सिंपल करेंगे तो क्या होगा, 1 a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस बी या 1 प्लस बी को इंटू करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर सीधे लिखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू हो गया आपका ये -1, तो इम्प्लाइज माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा, -1 यानी -2 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वस टू हो गया आपका 2 और बी स्क्वायर इक्वस टू 2 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√2। तो हैंस ए इक्वस टू आपका हो गया 1, अब बी इक्वस टू हो गया ±2। यही आपका ए बी का आंसर हो गया। तो अब इसको आप थर्ड आपका हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 by 2 plus minus √3, फाइंड द अदर 2 zeros। ये px दिया हुआ है, x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square प्लस 138x माइनस 35, और कहा जा रहा है कि इसके 2 zeros हैं 2 प्लस माइनस √3, यानी 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, और कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड अदर zeros। तो अदर zeros निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जब भी आपका पावर यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा होता है तो इसमें कुछ जीरो आपको पहले ही 10 ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 2 जीरो दिए गए हैं, और आप क्लास 9th में पढ़े होंगे फैक्टर थ्योरम, तो उसमें आपको याद होगा कि अगर किसी भी पोलिनोमियल px को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो x माइनस ए से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर pa इक्वल्स टू pa के बराबर होता है, यानी x के जगह पर a का वैल्यू रिप्लेस करने से मिलता है। और अगर किसी px पोलिनोमियल के लिए pa कोई रियल नंबर लिया जाए या pa का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब कि x माइनस ए, जब pa का वैल्यू 0 होगा तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इस px के 0 दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स होंगे। तो ये 0 दिए गए हैं, तो लिखेंगे कि सिंस 2 प्लस माइनस √3 आर द zeros ऑफ px, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर x माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस √3x एंड x माइनस 2 माइनस √3x आर द फैक्टर्स ऑफ px, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x माइनस 2, इसको सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस √3 और इंटू x माइनस 2 माइनस √3, इसका वैल्यू पहले निकालिए कि कितना होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x², इसको मल्टीप्लाई किए तो फिर माइनस 2 माइनस √3 इंटू x, फिर
अब इस एक से इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, फिर इसी एक से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया। अब इस नंबर से उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए कि -2 + √3 × x, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 + √3 या 2 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हो जाएगा a² - b², यानी 2 का स्क्वायर तो 4 - 3 हो जाएगा। तो अब सिंपल में आपका कितना हो गया, x², और यहाँ पर x दोनों में कॉमन है तो निकाल लीजिए कि 2 - √3 और +2 + √3 × x, अब प्लस ये 1 हो गया, यहाँ पर ये कट गया दोनों, तो अब वैल्यू कितना आ गया, x² - 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, 4x + 1, यानी ये आपका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया। तो देयरफॉर x² - 4x + 1 is also a factor of px, ये भी px का एक फैक्टर हो जाएगा। अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का काम हम लोग इधर कर लेते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² - 4x + 1, इससे डिवाइड करना है हमको px को, ये डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर टर्म क्या दिया हुआ है हमको कि x⁴ - 6x³ -26x², और उसके बाद प्लस 138x और -35, ये डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड करने में यहाँ क्या है, x² है, यहाँ x⁴ है, तो हम क्या लिखेंगे क्वोशेंट में, तो क्वोशेंट में आपका आ जाएगा x², तो x² आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे x⁴ -4x³ और प्लस x², तो यहाँ चिन्ह बदल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, और इसके बाद -6 है +4 है तो -2x³ बच जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका -27x² हो गया, और प्लस पूरा उतार देंगे 138x -35 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ -2x है, तो हमको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्वोशेंट में लिखना पड़ेगा -2x, तो यहाँ -2x लिख दिए, तो अब हो जाएगा -2x³ माइनस प्लस हो जाएगा 8x² और फिर -2x, यहाँ पर माइनस हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। इसके बाद ये प्रोसेस आप ध्यान दीजिएगा, जिनको भी डिवाइड में प्रॉब्लम होगा तो ध्यान से दीजिएगा, तो आपका डिवाइड भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद क्या बचा हमारा, तो -27 और यहाँ -8 हो गया, तो -35x², और फिर यहाँ पर हो गया आपका प्लस 140x -35। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर -35 लिख देंगे क्वोशेंट में -35, तो आपका आ जाएगा -35x² माइनस है तो प्लस 140x और -35 आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में आपका 0 बचेगा। इसमें इस केस में हमेशा 0 बचेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो चूंकि फैक्टर है तो लास्ट में 0 देगा ही।
करने पर आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके ये क्वोशेंट हमारा है। अब इसके आधार पर हमको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इक्वल टू जीरो कर देते हैं। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यानी x माइनस 7 और इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो आप अब इसको निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसके आधार पर आएगा 7 और इसके आधार पर आ जाएगा माइनस 5। तो x के दो वैल्यू आ गए। तो देयरफॉर ऑल अदर जीरोज। यहाँ क्वेश्चन पर ज़रूर ध्यान देना होगा कि आपसे ऑल अदर जीरोज पूछा जा रहा है कि अदर जीरोज पूछा जा रहा है, जीरो पूछा जा रहा है ऑल। तो अगर ऑल जीरोज पूछा जाए तो जो दिया गया रहता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं दिया रहता है उसको भी लिखते हैं। अगर ऑल अदर जीरो पूछा जा रहा है तो जो दिया गया है केवल उसी को लिखेंगे। तो यहाँ ऑल अदर जीरो पूछा जा रहा है तो ऑल अदर जीरो इक्वल्स टू हो गया एक 7 एंड माइनस 5। आप माइनस 5 को पहले लिखिए बाद में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो गया 4 का। 7 और माइनस 5 क्या है, माइनस 5 और 7। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इफ़ द पोलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमने थोड़ा सा लिखने में समय बचाने के लिए पहले ही सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर इससे हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के लिए, और जो डिविडेंड है वो दिया हुआ है कि x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसमें डिवाइड का। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ वेरिएबल भी आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में भी यूज किया गया है। तो वहाँ पर थोड़ा सा कैसे हम लोग केयर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर नियम वही सब चलेगा डिवाइड का। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स का पावर 4 है। तो एक्स स्क्वायर से हमने यहाँ पर टर्म लिया, तो एक्स स्क्वायर से लेकर के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। डिवाइड में साइन नीचे चेंज होता है तो साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएंगे दोनों। कटने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ माइनस 6 है प्लस 2 तो माइनस 4x क्यूब हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में है तो हम एक ही जगह लिख देंगे कि 16 माइनस के, यहाँ प्लस के था लेकिन अब माइनस के हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका कैरी हो गया जो कहते हो। अब यहाँ माइनस 4x क्यूब बचा और यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x हम लेंगे यहाँ। तो माइनस 4x लेकर के इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये टर्म आ गया माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। अब ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, आपका 16 है, अब माइनस 8 आया है तो आपका 8 बचेगा। तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को ऐड कर लिए तो 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10 हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का मिल रहा है क्या कोएफिशिएंट, तो 8 माइनस के। तो हम यहाँ सीधे 8 माइनस के से करेंगे। नंबर होता तो नंबर से करते, जो आएगा उससे करना है। तो 8 माइनस एक्स से यहाँ पर लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये टर्म आएगा। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस इधर रहने दिया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 8 16, अब माइनस 2 के हो गया इंटू एक्स, फिर प्लस के है, इसको मल्टीप्लाई किए तो 8k माइनस के स्क्वायर। साइन बदल दीजिए तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। अब आपका बचा क्या, यहाँ x वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये यहाँ देख रहे हैं, और ये भी प्लस हो गया है। तो 4k माइनस 2k तो 2k आएगा, और माइनस 25 प्लस
16 है तो -9 आएगा, इंटू में x हो गया। और ये आपका टर्म सीधा हो गया k², सजा करके लिख दीजिए k² -8k प्लस ये वाला 10 आ गया। ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x आ गया है, इससे इसकी डिग्री कम हो गई है, पावर 1 आ गया है, तो हम स्टॉप कर देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका गिवन रिमाइंडर है x प्लस a, तो जब x प्लस a है और हमारा ये डिवाइड किए तो इतना आया, तो दोनों इक्वल होंगे, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके x का कोफिशिएंट है, इसके x का कोफिशिएंट दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2k - 9 और यहाँ पर है x का कोफिशिएंट 1, तो हमने सीधा लिख दिया कि देयरफॉर 2k - 9 इक्वल्स टू 1। ये वाला कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे आप आसानी से, इसको 2k इक्वल्स टू 10 होगा तो k का वैल्यू 5 आ गया। और ये पूरा तो आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, और वो वैल्यू किसके बराबर है, a के। तो यानी a इक्वल्स टू हो गया k² - 8k प्लस 10, k का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 5, तो 5² - 8 इंटू 5 प्लस 10, ये 25 - 40 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 35 - 40 इक्वल्स टू -5। तो यानी k का वैल्यू हो गया 5 और a का वैल्यू हो गया -5। तो इस तरीके से ऑप्शनल एक्सरसाइज का भी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आप प्रैक्टिस करेंगे, कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, घबराना नहीं है। बेहतर तैयारी के लिए कम क्वेश्चन को रैंडमली चूज करके मेनी टाइम्स प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। ज़्यादा क्वेश्चन आप बना करके ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए कि कम क्वेश्चन को रैंडमली पिकअप करके मेनी टाइम्स आप बनाइए। तो इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, या जो प्रैक्टिस में है, जो एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, उनको भी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। तो अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उस क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला होगा। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक ऑनवर्ड्स जो भी हैं वो अपना देखेंगे अलग क्लासेज में। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल से आप फ़ायदा लिए, तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।